बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की, जहां देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा है कि देवेंद्र यादव ने सतनामी समाज को भड़काने का काम किया। देवेंद्र यादव की करतूत की वजह से सतनामी समाज के लोग जेल में हैं। कांग्रेस सतनामी समाज को टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रही है। विधायक देवेंद्र यादव पर कई मामले दर्ज हैं। मंत्री दयाल दास बघेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सतनामी समाज के लोगों ने नग्न प्रदर्शन किया था तब भूपेश सरकार ने क्या किया। तो उन्होंने अपने जो असामाजिक तत्वों जो उनके साथ में थे उनके साथ वहीं पे मंच के पास बैठ करके लोगों को उकसाने का काम किया। भड़काऊ चीजें उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, उत्तेजित करने का काम किया और जिससे सतनामी समाज शांतिप्रिय ढंग से ज्ञापन देने के लिए जा ही रहे थे और ठीक इनके साथ जितने उपद्रव गए थे वहां जाकर के बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट में तोड़ फोड़ आगजनी और कितनी गाड़ियां उनको जला दिए। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, देवेंद्र यादव को देवेंद्र यादव को लेकर के बयानबाजी चल रही है। अब साथ ही साथ बीजेपी गंभीर आरोप तो लगाती आ रही है। अब ये भी कह रही है कि सतनामी समाज को भड़काने का काम जो है देवेंद्र यादव ने किया है। किस तरह के मायने निकालें इसके? जी बिल्कुल, विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद लगातार राजनीतिक तेज है और इसी के चलते जो है मंत्री दयाल दास बघेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विधायक की वजह से वो जो है सामाजिक समरसता बिगड़ रही है। पूर्व में भी सतनामी समाज जो शांति प्रिय समाज है उसको भड़काने का काम किया है। कांग्रेस टूल किट की तरह जो है इस्तेमाल कर रही है समाज को। और जो प्रदर्शन के दौरान भी जब स्टेज पे देवेंद्र यादव को बिठाया गया था उस दौरान समाज के लोगों ने उन्हें उतार दिया था। उन पर आरोप भी लगाया है कि इस दौरान उन्होंने जो है समाज के लोगों को भड़काया है और इसकी वजह से जो है वो हिंसा हुई है। तमाम मसले में पुलिस के पास सारी वीडियोग्राफी है, सबूत है। इसको लेकर पुलिस जब उनके घर पहुंची पूछताछ के लिए, गिरफ्तारी के लिए, तो प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सतनामी समाज के जो है झंडे को उसका अपमान किया, संविधान का अपमान किया है पैर के नीचे रखकर। इसकी भी उन्होंने निंदा की। उन्होंने कहा, साफ तौर पे कह दिया है कि टूल किट की तरह समाज को इस्तेमाल करना कांग्रेस बंद करे और पुलिस जांच कर रही है, निष्पक्ष जांच हो रहा है। विधायक के खिलाफ जो सबूत है उसके आधार पे पुलिस ने उसको जेल में डाला है और जो भी दोषी है उनको सजा मिलेगी और किसी भी तरीके से निर्दोष को परेशान नहीं किया जा रहा है। जी वाकई देखिए, एक तरफ ये भी है कि जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये भी है कि कई मामले देवेंद्र यादव पर दर्ज हैं, कई मामलों में संलिप्तता पाई गई है और सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर इतनी सारी चीजें और ऐसे लोगों को कांग्रेस पनाह देती है और उसके बाद भी खड़ी रहती है कि नहीं, हमारा कार्यकर्ता नेता पाक साफ है। जी बिल्कुल, कांग्रेस लगातार कह रही है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर और विधायक के ऊपर वो बेबुनियाद है। लेकिन पुलिस के पास जो सबूत है उससे सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि आरोपी देवेंद्र यादव के खिलाफ जांच चल रही है, कई और गिरफ्तारी हुई है और जो बलौदा बाजार में हिंसा हुई है, बड़ी हिंसा है, देश को संसार करने का काम एक तरीके से हुआ है। क्योंकि कलेक्ट्रेट कार्यालय, एसपी कार्यालय फूंक दी गए, जो गाड़ियां हैं सैकड़ों गाड़ियां वो जला दी गई। इसके बाद लगातार जांच चल रहा था तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई होना जो स्वाभाविक है। इसको लेकर राजनीति जो भी तेज हो रही है वो देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद और बढ़ गई है। तो इसको लेकर जो है मंत्री ने साफ कह दिया है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, सजा जो है वो दोषी को मिलेगी। किसी भी तरीके से समाज को गुमराह करना जो है वो कांग्रेस बंद करे। इस तरीके से तमाम बातें जो है वो मंत्री दयाल दास बघेल ने कहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए आकाश। और इधर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने निशाना साधते हुए कहा कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। सुनिए।
विधायक देवेंद्र यादव ने आपके खिलाफ जो है बिलासपुर से संसदीय चुनाव लड़ा था, अभी वो जेल में है। बलौदाबाजार हिंसा के मामले में आरोपी बने हैं, घिरे हुए हैं, रिमांड पर है पुलिस के। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और इधर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा है कि बलौदाबाजार की घटना बड़ी घटना है, आरोपियों से पूछताछ चल रही है। यादव को बार बार पुलिस ने बुलाया, लेकिन देवेंद्र यादव पुलिस के बुलाने पर नहीं गए। इसके बाद सबूतों के साथ कार्रवाई हो रही है। देवेंद्र यादव जी की गिरफ्तारी का मामला है, निश्चित रूप से कोई ना कोई फाइंडिंग मिली होगी और जांच एजेंसियों को उसके बाद ये निर्णय हुआ है। देखिए, विष्णुदेव साय जी के सुशासन में और बलौदाबाजार की घटना बहुत बड़ी थी और उस घटना में किसी प्रकार की फाइंडिंग जिनकी भी फाइंडिंग पाई गई है उनसे पूछताछ, बातचीत और सभी प्रकार के निर्णय इसमें होंगे। अब इनको तो बार बार बुलाया गया, कई बार बुलाया गया कि आप आइए अपना पक्ष रखिए, और उन्होंने उसको भी महत्व नहीं दिया। विधायक देवेंद्र यादव की 7 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई है। तो वहीं पेशी के दौरान देवेंद्र यादव ने दुर्ग भिलाई के रीजनल पेपर और रोजाना वकील से मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराने की मांग की है, जिसे मंजूर भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि देवेंद्र यादव को बलौदाबाजार हिंसा को लेकर 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। वो रायपुर सेंट्रल जेल में अभी बंद है। और इधर रायपुर सेंट्रल जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव से मिलने के लिए कांग्रेस नेता रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे। मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मीडिया से बात की, बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। महंत ने कहा कि देवेंद्र यादव ने जो अपराध नहीं किया उसके लिए जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे प्रदेश में सड़क पर उतरेगी। प्रदेश में हर जिले में प्रोटेस्ट होगा। 24 तारीख निर्धारित किया है, 24 तारीख को प्रोटेस्ट। रायपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बता दें, बीजेपी के सदस्यता अभियान पर मंथन हुआ। अभियान के लिए 5 बीजेपी नेताओं की टीम बनाई गई है। 22 से 28 अगस्त तक अभियान को लेकर कार्यशाला होगी। विधायक, सांसद और नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 2 महीने तक सदस्यता अभियान की प्रक्रिया चलेगी। को लेकर हमारे इस पूरे कार्य योजना में सोशल मीडिया से लेकर हमारी जो आईटी सेल है, प्रदेश से लेकर हमारे बूथ कमेटी तक के आईटी सेल का निर्माण हुआ है और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उनको भी आमंत्रित किया जाएगा उसमें, और जो विषय कार्यशाला में आज तय हुए हैं उसको नीचे तक मंडल स्तर पर और की कार्यशाला तक ले जाने का निर्णय। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने सदस्यता अभियान को लेकर न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर से बीजेपी सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। सांसदों को 20,000 सदस्यता का लक्ष्य है और विधायकों को 10,000 सदस्यता का लक्ष्य दिया गया। छत्तीसगढ़ में भाजपा नए सिरे से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है और हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री तोखन साहू। उनसे चर्चा करेंगे कि अभियान का स्वरूप क्या होने वाला है, छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान किस तरीके से चलेगा, क्योंकि नए सिरे से भाजपा जो है वो सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है। 1 तारीख से 1 सितंबर से संगठन पर्व प्रारंभ होने वाला है। आज प्रदेश में आज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसके बाद जिला स्तर पर और मंडल स्तर और बूथ स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजन होना है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फिर से सदस्यता ग्रहण करनी है। भारतीय जनता पार्टी का अपना संविधान है, उसी संविधान के आधार पर फिर से सदस्यता अभियान प्रारंभ किया गया है। 2014 के बाद 2024 में फिर संगठन का महापर्व है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदस्यता दिलाएंगे, उसके बाद यह सदस्यता अभियान प्रारंभ होगा। मैं सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहूँगा, सशक्त भाजपा, सशक्त भारत। ये थे केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, जिन्होंने साफ कहा है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। देवेंद्र यादव को लेकर उन्होंने यह बात कही। साथ ही सदस्यता अभियान को लेकर भी कहा है भाजपा इस बार भी
देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। कैमरामैन इमरान के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। सभी आरोपियों की याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरुण पति त्रिपाठी, अनवर डेवर और विदु गुप्ता सहित अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सभी ने एसीबी और ईओडब्ल्यू की एफआईआर को चुनौती दी थी, एफआईआर रद्द करने की मांग की थी और इसी पर ही फैसला आया है और बड़ा झटका लगा है। सभी आरोपियों की याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। रायपुर के गुड़ियारी में डकैती की खबर झूठी निकली है। बता दें, पति पत्नी के आपसी विवाद का फायदा उठाकर एक तांत्रिक ने महिला से अनुष्ठान के नाम पर 30 लाख रुपए मांगे थे, जिसके बाद महिला ने उसे 16 लाख कैश, 2-3 लाख के जेवर उसे दे दिए। इसके बाद पुलिस ने से डकैती की शिकायत की। पुलिस ने मामले की जांच की और खुलासा किया। आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार करते हुए 14 लाख कैश और जेवर बरामद किया। आपको बता दें कि मामला आदर्श विहार गुड़ियारी इलाके का है। पुलिस को रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह डकैती की खबर मिली। एक घर पर 3-4 लोगों ने डकैती को अंजाम दिया। पुलिस जांच शुरू करती है, तो वहीं जब मामले को लेकर परिवार के लोगों से कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि महिला एक तांत्रिक के संपर्क में थी। तांत्रिक ने महिला को बताया कि पति एक तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा है, जिसके बाद महिला और उसके बेटे मर जाएंगे। महिला डर जाती है और तांत्रिक के झांसे में आ जाती है। बिलासपुर में फिर से चाकूबाजी हुई है। चाकूबाजी में एक युवक की मौत हुई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 4 को गिरफ्तार कर लिया है। नशे में धुत बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। बता दें, सौरभ रात्रि के पेट में चाकू मारा। दोनों परिवार के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा इंद्रपुरी में ये वारदात हुई है। रायपुर से बड़ी खबर है। बच्चे पर एसिड अटैक की रिपोर्ट झूठी निकली है। गैस चूल्हा जलाते हुए नाबालिग जल गया था। माता पिता की फटकार के डर से बचने के लिए ये झूठी कहानी रची थी। छोटे भाई के साथ मिलकर एसिड अटैक की कहानी बनाई। घायल बालक के छोटे भाई ने पूछताछ में ये राज खोला है। बीबी नगर थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर बिलासपुर से है, जहां पिता की हत्या का बदला लेने के लिए 3 भाइयों ने युवक को काट डाला। पड़ोस में रहने वाले 3 लोगों ने मिलकर युवक पर टंगिया से हमला किया, मौत की नींद सुला दी। वारदात सरकंडा थाना क्षेत्र के लगरा गांव की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि 10 साल पहले मृतक के परिवार के लोगों ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। पिता की हत्या के बाद मां को भी टोनी कर प्रताड़ित करते थे, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने युवक को मौत के घाट उतार दिया। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। लेबर वार्ड में यहां पर मेल गार्ड की ड्यूटी लगाई गई है। महिला के परिजनों ने हंगामा किया। हंगामे का वीडियो सामने आया। प्रभारी सीएमएचओ ने आरोपों को खारिज कर दिया है। मेडिकल कॉलेज में ये शर्मसार करने वाली तस्वीर, लेबर वार्ड में मेल गार्ड की ड्यूटी लगाई गई है और इसके बाद जो है वहां पर और ये गार्ड भी साथ में आ रहा है। अब गार्ड का नाम मेरे को मालूम नहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं, नर्स मैम भी बोली कि नहीं ड्यूटी में कोई नर्स स्टाफ नहीं है, तो ये बोली कि ये गार्ड जा सकते हैं अंदर। इसने नहीं बोला है गार्ड अंदर जा सकते। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। पिता ने बेटे की हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। शराब के नशे में धुत पिता ने बेटे की हत्या कर दी। बेटे के सिर पर कुल्हाड़ी से कई बार वार किए। दोनों शराब के नशे में धुत थे। विवाद होने पर हमला पिता के द्वारा कर दिया गया और मौत के घाट बेटे को उतार दिया।
खबर बलौदाबाजार से है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। खंडित मूर्ति की जगह पर प्रशासन ने दूसरी मूर्ति को स्थापित कर दिया है। आपको बता दें, गिधौरी में हनुमान मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया था। मूर्ति तोड़े जाने को लेकर हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क गया था। हिंदू संगठन के लोग प्रशासन से शिकायत कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मंदिर में रोजाना की तरह भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने देखा कि हनुमान जी की मूर्ति जो है जमीन पर टूटी पड़ी है। भक्तों ने इसकी जानकारी गांव वालों को दी, पुलिस को दी, जिसके बाद मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन जागा और नई हनुमान जी की मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। बिलासपुर में अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया है। सड़क किनारे दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई हुई है। बता दें, शनिश्चरी रपटा से लेकर भोजली घाट तक ये एक्शन लिया गया। सड़क किनारे दुकानों से जाम लगता है। नगर निगम ने यहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और कई सारी दुकानों को हटा दिया। खबर चिरमिरी से है, जहां 3 गाड़ियों से पीडीएस का अनाज बरामद किया गया। इन गाड़ियों पर चावल और चना लदा हुआ था। मौके पर पुलिस, तहसीलदार और खाद्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। ये मामला डोमन हिल नेहरू कॉलोनी का बताया जा रहा है। राशन का चावल कहीं पर गाड़ी के साथ कुछ लोगों ने पकड़ा है उसे। तो ये प्रशासन, फूड, पुलिस तीनों की टीमें आई हुई हैं, जांच चल रही है। 3 गाड़ियों में चावल मिला हुआ है, कुछ चना मिला हुआ है। तो जांच चल रही है, जांच के बाद हम प्रगति बता पाएंगे। लगभग कितना चावल और चना होगा? अभी हमें काउंटिंग बची हुई है, तो काउंटिंग करने के बाद 3 व्हीकल्स हैं, 3 छोटा हाथी है। रतलाम का जिक्र करेंगे। यहां पर ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। घटना की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं। तेज गति से यहां पर ट्रक आ रहा था। महू नीमच 4 लेन पर बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर चालक सहित एक अन्य घायल है। बिलपांग थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देखिए भीषण हादसे का ये फुटेज, किस तरह से तेज रफ्तार ट्रक आता है और गाड़ी में जाकर घुस जाता है। ये बड़ा हादसा हो जाता है। महू नीमच 4 लेन पर यह हादसा होना बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने रतलाम के ट्रैक्टर चालक सहित एक अन्य घायल बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर को ये ट्रक टक्कर मारता है और पूरा ट्रक पलट जाता है, जिसमें ट्रैक्टर चालक जो है घायल बताया जा रहा है। फिलहाल इलाज जारी है। तेज रफ्तार ये ट्रक था। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, कैसे हादसा हुआ और घायलों की स्थिति कैसी है? देखिए, दोनों घायलों का उपचार जारी है। धराड़ के पास महू नीमच हाईवे पे ये ट्रक जो है ये ने जोरदार टक्कर मारी है ट्रैक्टर ट्रॉली को। ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत भरी हुई थी और इसके बाद ये जो ट्रक है, मौके से ट्रक चालक जो है ट्रक को ले जाने में सफल भी हो गया और ये पूरी जो वारदात है वो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से एक साइड जिस अपनी ही साइड से ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाला था, ये अपनी ट्रैक्टर चला रहा था, लेकिन उसके पीछे से आकर जो इंटेंशनली लगता है कि इसको जोरदार टक्कर यहाँ मारी है। इसके बाद जो ट्रैक्टर है वो 2 पलटी खा जाता है और आसपास के लोगों की मदद से फिर घायलों को जो है रतलाम के जो सरकारी अस्पताल है वहां पे ले जाया गया। घटना का सीसीटीवी अभी सामने आया। इसके बाद इसके ऊपर पुलिस अब संज्ञान लेने की तैयारी में है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है और यहाँ पर तेज रफ्तार ट्रक ने किस तरह से ट्रैक्टर को टक्कर मारी और ट्रैक्टर पूरी तरह से पलट जाता है और फिर उसके बाद लोग पहुंचते हैं वहां पर, ट्रैक्टर चालक को वहां से निकालते हैं, सुरक्षित अस्पताल पहुंचाते हैं। उसका इलाज जारी है। पर लापरवाही की तस्वीरें आप रतलाम की देख रहे हैं। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।